और चलिए एक और सेगमेंट देखने के लिए सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी अवधेश के पास। आज 2 अक्टूबर है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती और आज महात्मा गांधी के नाम पर जारी एक योजना को लेकर महाभारत छिड़ा हुआ है। जी हां, मनरेगा के मुद्दे पर राजघाट से लेकर जंतर मंतर तक मोदी सरकार को घेरने की टीएमसी ने तैयारी कर ली है। अभिषेक बनर्जी 3 तारीख ईडी में नहीं जाएंगे। I say that again, stop me if you can. And I say that to you in Delhi. लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार को घेरने के लिए ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। पश्चिम बंगाल के लिए मनरेगा फंड की मांग को लेकर टीएमसी कल जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। टीएमसी का आरोप है कि केंद्र सरकार की तरफ से मनरेगा का फंड नहीं मिल रहा है एवं दिल्लीर अपमान अवमानना এবং শোষণ তার বিরুদ্ধে সরব হয়। তার কারণ এটা দলমত নির্বিশেষে আমাদের সকলের গরিব মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে বাংলার অধিকারের স্বার্থে লড়াইকে আরো তীব্রতর করতে যেখানেই লড়াই করা উচিত, বাংলা হোক, দিল্লি হোক, যে কোনো প্রান্ত হোক। अभिषेक बनर्जी के आरोपों पर सिलीगुड़ी पहुंची स्मृति ईरानी ने पलटवार किया। वर्षों से चाय बागान के कर्मयोगियों को तृणमूल की सरकार ने वादे देकर छलने का दुस्साहस किया है। पीएफ का पैसा जो कई कर्मचारियों का मैनेजमेंट देता नहीं है, समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसको टीएमसी ने ठगा ना हो। आप बहुत कुछ इल्जामें और लगा सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन बंगाल की जो आम जनता है जिनको आप सर्व करने की बड़ी बड़ी बात करते हैं, उनके साथ ऐसा आप नाइंसाफी क्यों करते हैं? दिल्ली पहुंचने के बाद देर रात में सौगत रॉय के घर पर मीटिंग हुई। पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि उन्हें रोकने के लिए ईडी की ओर से उसी दिन पेश होने का समन भेजा गया, लेकिन उन्हें प्रदर्शन करने से कोई रोक नहीं पाएगा। I say that again. I say that again, stop me if you can. I'm not challenging any probe agency. Whatever I had to say, I had said, and I'm challenging, putting that challenge right across from the soil of Delhi. अभिषेक बनर्जी की अगुवाई में टीएमसी के सभी बड़े नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता 3 अक्टूबर को जंतर मंतर पर धरना देंगे। जंतर मंतर पर धरने के अलावा टीएमसी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह के दफ्तर यानी कृषि भवन के घेराव की कोशिश भी कर सकती है। टीएमसी के धरने में बड़ी संख्या में बंगाल के मनरेगा मजदूर भी भाग लेंगे। टीएमसी जहां आरोप लगा रही है कि मनरेगा का पैसा नहीं दिया जा रहा है, वहीं बीजेपी योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। TMC leaders, mantris, your workers have stolen 100 days of work. There have been job card, corruption everywhere. So do not try to fool the people. टीएमसी ने ये भी आरोप लगाया कि उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं के दिल्ली आने के लिए बुक की गई ट्रेन और फ्लाइट रद्द कर दी गई। बहुत से कार्यकर्ता बस के जरिए कोलकाता से दिल्ली पहुंच रहे हैं। ट्रेन तो कैंसिल किया है, हम लोग एडवांस पेमेंट कर चुका था, फिर भी तो कैंसिल कर दिया है। मंगलवार को होने वाले धरने से पहले आज टीएमसी नेता बापू की समाधि राजघाट जाएंगे। टीएमसी नेता दोपहर 1:30 बजे के करीब राजघाट पहुंचेंगे और बापू की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद सौगत रॉय के घर फिर मीटिंग होगी, जिसमें कल के प्रदर्शन की रणनीति बनेगी। हमारे नेता अभिषेक बनर्जी एक मीटिंग करेंगे। वो मीटिंग में हम लोग 3 तारीख का विषय पर हमारा सिद्धांत लेंगे। आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती है। महात्मा गांधी के नाम पर मनरेगा योजना लागू की गई। मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के आधार पर लागू की गई। इसके तहत सालाना 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। मनरेगा के पैसे को लेकर सिर्फ टीएमसी ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बंगाल में पार्टी की ओर से धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में मनरेगा के फंड के बहाने विरोधी पार्टियों को केंद्र सरकार को घेरने का एक मौका मिल गया है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।